हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके थे क्वेश्चन नंबर 10 तक और इसका कंसेप्ट हम लोग थ्योरी भी समझ चुके, बहुत ही आसान था। रिलेशन एक्सरसाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सीरियल बाय सीरियल अगर देखते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, मतलब आपका लेक्चर बाय लेक्चर, तो रिलेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक है और रिलेशन से आपका 2 मार्क्स एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए हम लोग देखते क्वेश्चन नंबर 11 से। अगर 11 नंबर को ध्यान से समझना चाहते तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ पॉइंट को हम लोग रिपीट करते जो रिलेशन के थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके। सबसे पहला हम लोग समझेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध होता क्या? स्वतुल्य संबंध हम लोग बोलेंगे यदि स्वयं का स्वयं से रिलेशन बनाता हो उसे क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध। वैसा रिलेशन जो अपने आप में रिलेशन बनाए उसे क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध। दूसरा हम लोग समझेंगे सममित संबंध। सममित संबंध हम लोग समझ चुके हैं। सममित संबंध किसे कहते हैं? सममित संबंध कहते हैं यदि ए का रिलेशन बी से है तो क्या होना चाहिए? बी का रिलेशन किससे होना चाहिए? ए से होना चाहिए। इसको क्या बोलते? सममित संबंध बोलते। क्या बोलते? सममित संबंध। फिर हम लोग को समझना संकर्मक संबंध। संकर्मक संबंध किसे कहते हैं? संकर्मक संबंध भी हम लोग सभी जानते हैं कि क्या ए का रिलेशन बी से होना चाहिए, बी का रिलेशन सी से होना चाहिए। यदि ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से है तो तीसरा रिलेशन होना बहुत आवश्यक है। वो क्या होना चाहिए? ए का रिलेशन सी से, तभी हम लोग बोलेंगे क्या है? संकर्मक संबंध या है। और यदि स्वतुल्य, सममित और संकर्मक। अब हम लोग जानेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध किसे कहेंगे? वैसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित और संकर्मक तीनों रिलेशन हो उसे क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते। उसे क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते। तो ये हम लोग यहाँ पे एक 4 रिलेशन का कंसेप्ट हम लोग समझ गए। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, जो बहुत ही सिंपल है। ध्यान से समझे तो ये बहुत आसान है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अगले क्लास में। करा सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर। ये सेट क्या दे दिया है? सेट दिया हुआ किसी भी समतल, मान लीजिए समतल है और इस समतल में क्या स्थित बिंदु, तो ये सेट में दिया हुआ स्थित बिंदुओं, इस सेट में दिया हुआ, सेट दिया हुआ। फिर रिलेशन क्या दिया हुआ? यहाँ पे यह रिलेशन दिया हुआ बिंदु P और Q, 2 बिंदु है और 2 बिंदु में P और Q है। तो PQ में रिलेशन, PQ में क्या रिलेशन है? बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है? समान है। बिंदु P की दूरी और बिंदु Q की दूरी क्या है? मूल बिंदु से समान है। मतलब बिंदु OP को मूल बिंदु से बिंदु P को मिलाते हैं, इसका दूरी, और बिंदु Q को किससे मिला दे? मूल बिंदु से OQ, तो दोनों की दूरी क्या हो रहा? सेम हो रहा। ये लॉन्गेज कर रहा है। फिर करा द्वारा प्रदत्त संबंध। इस तरह का एक संबंध बना रहा है क्या? बिंदु P और बिंदु Q में, बिंदु P और बिंदु Q में ये संबंध है। तब करा R एक तुल्यता संबंध है। ये जो संबंध बनाया बिंदु P और Q, दोनों बिंदु क्या संबंध बनाया? दोनों बिंदु मूल बिंदु से क्या है? समान दूरी पर है। तो ये जो संबंध है क्या ये तुल्यता संबंध है या नहीं? चेक कीजिए। तो तुल्यता संबंध के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? 3 रिलेशन चेक करना पड़ेगा। पहला रिलेशन चेक करना पड़ेगा स्वतुल्य। तो स्वतुल्य संबंध के लिए रिलेशन क्या होता है कि स्वयं का स्वयं से रिलेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? ए मतलब ये ले लीजिए P, बिंदु P और बिंदु, मतलब अपने आप में रिलेशन होना चाहिए। तो क्या OP, ये जो बिंदु P है मूल बिंदु से दूरी, और ये बिंदु P जो है वो मूल बिंदु से दूरी, दोनों की दूरी क्या होगा? सेम होगा। ये दोनों OP, मतलब यहाँ पे ये इस तरह से ले लीजिए, यहाँ पे ये मूल बिंदु है और ये बिंदु P है। तो ये बिंदु को मूल बिंदु से देखें तो OP की दूरी और OP की दूरी, फिर बिंदु OP की दूरी
होगी, क्या होगा, सेम ही तो होगा। ये दोनों OP बराबर OP क्या होगा, सेम दूरी होगा। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो कह देंगे क्या है, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि ये रिलेशन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अब चेक करेंगे सममित, सममित संबंध। तो सममित के लिए क्या रिलेशन होता है कि बिंदु P का बिंदु Q से रिलेशन है, बिंदु P का Q से रिलेशन है, तो Q बिंदु Q का बिंदु किससे होना चाहिए, P से रिलेशन होनी चाहिए, ए रिलेशन होनी चाहिए, एक कह लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, यदि OP बराबर OQ है तो क्या OQ, तो OQ बराबर OP होगी, एस अवश्य होगा, क्योंकि बिंदु यहाँ पर कोई बिंदु Q है, तो OQ बराबर OP है, तो OP बराबर भी OQ होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि दूरी डिस्टेंस से पहले OQ को लिखे या पहले OP को लिखे, दूरी तो दोनों की सेम ही है। तो OP बराबर OQ, तो OQ बराबर भी क्या होगा, OP होगा। ये भी रिलेशन इसमें क्या हो रहा है, संतुष्ट कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। ये रिलेशन क्या है, सममित संबंध है। यह रिलेशन क्या है, सममित संबंध है, तो इसको बोलेंगे सममित संबंध, सममित संबंध है, ए हो गया। अगला चेक करना है क्या, संकर्मक संबंध। संकर्मक, संकर्मक संबंध के लिए क्या रिलेशन होता है कि A का रिलेशन B से होनी चाहिए, B का रिलेशन C से होनी चाहिए, तो तीसरा रिलेशन होनी चाहिए A का रिलेशन किससे, C से। तो यह रिलेशन चेक करते इस रिलेशन पे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, मतलब संतुष्ट। तो OP यहाँ पे P Q लेते हैं, यहाँ पे Q R, और यहाँ पे ले लें P और R, एक बिंदु इस तरीके से ले लें। तो OP बराबर क्या है, OQ, और OQ बराबर क्या है, OR है, तो क्या बता सकते, OP बराबर OQ होगा, S अवश्य होगा, क्योंकि O किसके बराबर है, OQ के, OP किसके बराबर है, OQ के, और OQ किसके बराबर है, OR के, तो OP आपस अवश्य बराबर हुआ किसके, OR के। तो यह भी रिलेशन इसमें क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब संतुष्ट कर रहा है। तो यह जो रिलेशन है संकर्मक संबंध है, क्या है, संकर्मक संबंध है। तो ये हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करें, संकर्मक संबंध है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, मतलब स्वतुल्य, सममित, सकर्मक तीनों संबंध है। तो कह देंगे RA क्या है, तुल्यता, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध है। क्यों, क्योंकि ये तीनों रिलेशन है, तीनों रिलेशन, वैसा रिलेशन जो तीनों रिलेशन हो, स्वतुल्य, सममित और संकर्मक, उसे क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध। तो ये हम लोग चेक कर लिए यहाँ तक। फिर करा पुनः अगेन, फिर से क्वेश्चन को देखिए कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु P आपका 0 जो, मतलब बिंदु P जो है मूल बिंदु से संबंधित, डज नॉट इक्वल टू P0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। O, यहाँ पर एक क्लियर हो गया कि ये मूल बिंदु P यहाँ पे O है, और बिंदु यहाँ पे P हो गया, बिंदु ये क्या हो गया, Q। बिंदु P और बिंदु Q इधर मान सकते हैं, और बिंदु R इधर मान लिए। तो यहाँ देख रहे हैं OPQ दूरी और किसके बराबर है, OQ के बराबर है जी। फिर करा OQ किसके बराबर है, OR के बराबर है। तो एक जो यहाँ पे, यहाँ से जो देख रहे हैं, ये जो ओरिजिन मूल बिंदु से ये सारे बिंदुआं क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है, तो अगर सारे को अगर इस तरह से जोड़ दे तो किसका रूप ले लेगा, सर्कल का ले लेगा। तो ये क्या कहलाएगा, केंद्र। केंद्र किसे, वृत्त किसे कहेंगे, अगर किसी समान चाप से अगर यहाँ पे कोई आर्क खींच दे, मतलब एक ग्राफ खींच दे इस तरह का, तो परिधि खींच दे तो क्या बन जाता है, वृत्त। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्टेंस सबका सेम है, तो त्रिज्या का काम करता। तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बनाएगा। तो क्या बिंदु समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त निरूपित करते जिसका केंद्र मूल बिंदु हुआ, कहेंगे इसका केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु होगा। इसका केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु होगा। तो ये बस हम लोग ऐसे अंदर छोड़ देंगे। इसको इस तरह के हम लोग ग्राफ बनाकर दिखा सकते हैं। बिंदु P है, जो बिंदु P, ये बिंदु P
P ले लीजिए, ये बिंदु Q और ये बिंदु क्या ले लेते हैं R। जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या है, आपस में सभी इक्वल है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करें, चारों तरफ इसको मिला दिए, तो ये मिलाएं तो क्या बन गया, एक सर्कल बना रहा है। इसका मूल बिंदु क्या है, वो है। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्च ए में, यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, ध्यान देंगे सॉल्यूशन में, समस्त त्रिभुजों के समुच्च, तो ये सेट ए दे दिया है। क्या कर रहा है, समस्त त्रिभुज, समस्त त्रिभुज। अब जितना सारे त्रिभुज होते, जितने प्रकार के त्रिभुज होते, सभी त्रिभुजों की बात की जा रही है। फिर कह रहा है यह त्रिभुज यहाँ पे ले लिया गया R, ए रिलेशन लिया गया दो त्रिभुज में, क्या ना T1 T2, T1 एक रिलेशन है त्रिभुज है और दूसरा T2। ये दो त्रिभुज में, दो प्रकार के त्रिभुज में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, कहा जा रहा है T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है, ये आपका रिलेशन है। ये T1 और T2 में क्या रिलेशन है, T1 ट्रायंगल है किसके समरूप, T2 के समरूप है। तब करा द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है, बताइए क्या यह तुल्यता संबंध है या नहीं, सो पूछ रहा है। तो ये रिलेशन जो बना रहा है यह T1 और T2, यह रिलेशन क्या तुल्यता संबंध है या नहीं, वो चेक कीजिए। तो तुल्यता संबंध के लिए हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध को, क्या स्वतुल्य संबंध को। अगर स्वतुल्य संबंध है तब चेक करना पड़ेगा सममित। स्वतुल्य के लिए T1 और क्या T1 के मतलब स्वयं को स्वयं के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन बनना चाहिए, उसे कहते हैं स्वतुल्य संबंध। तो आइए, कोई ट्रायंगल अपने आप से समरूप होगा या नहीं, अपने आप का तो समरूप होता ही है। अगर कोई ट्रायंगल ले लिए आपका यहाँ पे T1 और एक T1 और खुद के साथ क्या होगा, अपने आप साथ समरूप होगा, तो ये स्टेटमेंट इसके लिए क्या है, यह रिलेशन के लिए ट्रू है, तो कह देंगे ये स्वतुल्य संबंध है। क्या कह देंगे, ये स्वतुल्य संबंध है। अब चेक करेंगे हम लोग सममित, ये स्वतुल्य संबंध है, तो स्वतुल्य संबंध हो गया। तब चेक करेंगे क्या, सममित संबंध। सममित संबंध के लिए क्या रिलेशन होता है, सममित संबंध के लिए होता है अगर T1 का रिलेशन T2 के साथ है तो ये उल्टा भी होना चाहिए, T2 का रिलेशन किससे होना चाहिए, T1 से होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर होगा, अगर T1 समरूप है T2 के तो T2 भी समरूप होगा किसको, T1 से। बोल सकते अगर एक ट्रायंगल एक दूसरे का समरूप है तो दूसरे ट्रायंगल भी ए भी क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा, समरूप ही होता है। तो ये भी क्या है, रिलेशन, यह रिलेशन इस रिलेशन के लिए क्या है, सेटिस्फाई कर रहा, संतुष्ट कर रहा, तो कह देंगे क्या है, सममित संबंध है। क्या है, सममित संबंध है, ये सममित संबंध है, ये हो गया। अब चेक करना है संकर्मक संबंध। क्या चेक करना, संकर्मक संबंध। तो संकर्मक संबंध के लिए क्या रिलेशन होना चाहिए, यदि T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के साथ रिलेशन बना रहा है, T2 मान लेते T3 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो तीसरा रिलेशन होना चाहिए किसके साथ, T1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, T3 के साथ, तो कहेंगे क्या, संकर्मक संबंध। तो अगर यहाँ पे ये दो रिलेशन T1 समरूप है T2 के और T2 रिलेशन T2 समरूप है किसके, T3 के, तो क्या यह T1 समरूप होगा T3 के, कहेंगे एस। अगर ये दोनों, यह ट्रायंगल इसका समरूप है और इसी के समरूप क्या है, T3 है, तो ये आपस में तीनों ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये आपका रिलेशन क्या हो रहा है, इसके लिए सेटिस्फाई, संकर्मक का भी रिलेशन इसके लिए क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा। तो कह देंगे ये जो रिलेशन है
क्या है, संकर्मक संबंध है। कैसा संबंध है, संकर्मक संबंध है। तो ये संकर्मक संबंध भी है और सम्मित संबंध भी है और स्वतुल्य भी, तीनों संबंध है। तो कह देंगे ये जो रिलेशन आर है ये क्या है, तुल्यता, तुल्यता संबंध है। ये क्या है, तुल्यता संबंध है। ये हो गया आंसर, ये तुल्यता संबंध है। एक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक हम लोग क्या कह लिए, कंप्लीट कर लिए। अब करा आगे में क्वेश्चन, ध्यान देंगे। भुजाओं 3, 4, 5 अब वाले समकोण त्रिभुज T1 है। एक यहाँ पे T1 ए आपका ले लीजिए, एक T1 ले लीजिए ट्रायंगल, जिसका भुजा क्या है 3, 4 और 5 है, ये ले लीजिए। फिर करा भुजाओं, क्या करा, भुजाओं क्या कर दिया, भुजाओं 5 एक T2 ट्रायंगल है जो 5 और 12 और 13 है। करा वाले समकोण त्रिभुज, ये क्या करा, दोनों सब समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ध्यान देंगे इस समकोण त्रिभुज इस तरीके से, तो 3, 4 और A5, एक T1 है और ये भी आपका समकोण त्रिभुज है। ये करा 5, 12 और 13, ये आपका क्या है T2 है, T2। फिर करा समकोण, अब की क्या करा, आगे क्या करा T2 तथा भुजाओं इतना वाले समकोण त्रिभुज T3, इतना भुजा वाले समकोण, क्या यहाँ पे एक T3 है, 6, 10 और 8, 6, 8 और 10 ये दिया हुआ। तो करा वाले समकोण T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, परस्पर एक दूसरे के संबंधित है। तो यहाँ पे संबंधित मतलब आपका समरूप है, देखेंगे तो एक T1 देख रहे हैं T3 के साथ समरूप हो रहा है। देखिए ना T1 किसके समरूप हो रहा है, T3 के समरूप। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4, यहाँ पर 8। तो एक दूसरे से क्या रख रहे हैं, परस्पर संबंधित रख रहे हैं। कौन, T1 और T3 और T3। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कर लिए, 12 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 समझेंगे। 13 क्या करा कि सिद्ध कीजिए कि किसी समस्त बहुभुजों के समुच्च ए में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे। सॉल्यूशन में क्या करना, सेट दे दिया, पहले सेट की फोकस करेंगे। करा समस्त बहुभुज, क्या कर दिया सेट में, समस्त बहुभुज ये समस्त बहुभुज दिया हुआ सेट में, ये सेट हम लोग लिख लिए। फिर करा आर, ये रिलेशन दिया हुआ, कैसा रिलेशन दिया हुआ, P1 किसके, P2 के, P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, असंख्या समान है। तो यहाँ पे कह सकते हैं P1 बराबर डायरेक्ट क्या, P1 बराबर डायरेक्ट क्या कर दीजिए, P2। करा P1 और P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। ये आपका यहाँ पे बहुभुज है, समस्त बहुभुज, जिसमें दो को लिया गया ऐसा, जिसका क्या रिलेशन बनाया गया, P1 और P2। दो बहुभुज है, यहाँ पे ले लिए P1 बहुभुज और P2 बहुभुज। दोनों बहुभुज में क्या रिलेशन है, P1 बहुभुज की संख्या और P2 बहुभुज की संख्या के क्या है, बराबर है, यही रिलेशन है। अब ये रिलेशन दे दिया, अब कह रहा है यहाँ पे समान है, तो प्रकार की परिभाषा संबंध क्या है, आर एक तुल्यता संबंध है, ये चेक करना है। फिर से वही वाली बात जो हम लोगों को रिपीटेड है, तो इसको आप लोग खुद से बना सकते। P1 बराबर P2, ये बताइए कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं। तो तुल्यता के लिए हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, स्वतुल्य संबंध। क्या चेक करना पड़ेगा, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए, P1 किसके बराबर, P1 से ही, P1 का रिलेशन किससे होना चाहिए,
P1 से ही रिलेशन होना चाहिए, तो कह देंगे क्या है ये स्वतुल्य संबंध। तो क्या अगर यहाँ पे P1 बराबर P1, अगर P1 बहुभुज की पेजों अब भुजाओं की संख्या, अब P1 बहुभुज के भुजाओं की संख्या आपस में क्या होगी, बराबर। स्वयं के साथ अगर रिलेशन को तुलना करके देख रहे हैं तो ये आपका रिलेशन क्या हो रहा है, इसमें संतुष्ट कर जा रहा है। तो ये कैसा रिलेशन होगा, स्वतुल्य संबंध है। कैसा स्वतुल्य है संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब ये हम लोग चेक करेंगे सम्मित संबंध। क्या चेक करेंगे, सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध के लिए क्या संबंध रिलेशन होता है, P1 P2 से रिलेशन है। अगर P1 P2 से रिलेशन है तो P2 किससे रिलेशन होना चाहिए, P1 से रिलेशन होना चाहिए। यदि आपका P1 बहुभुज में पेजों की संख्या और P2 बहुभुज में पेजों की संख्या समान है, तो अगर P2 बहुभुज और P1 बहुभुज में पेजों की संख्या क्या होगा, समान ही होगी। तो दोनों केस में अगर इतना समान है तो इसको उल्टा करके ही बोलेंगे, तब भी पेज की संख्या क्या होगी, इक्वल ही होगी। क्लियर है। तो ये आपका क्या है, सम्मित संबंध है। ये सम्मित संबंध है। एक क्लियर हो गया। अब चेक करना है संकर्मक संबंध। अब संकर्मक संबंध है या नहीं, संकर्मक संबंध। तो संकर्मक संबंध के लिए इसका कंडीशन लिखेंगे, P1 P2 से होना चाहिए रिलेशन, और P2 किससे होना चाहिए, P3 से रिलेशन होना चाहिए। ये दो रिलेशन बन रहा है तो तीसरा रिलेशन चाहिए, P1 का रिलेशन किससे, P3 से रिलेशन चाहिए। तो यदि P1 बराबर P2 है और P2 बराबर और P2 बराबर क्या है, P3, तो P1 बराबर P2 और P2 बराबर P3 है, तो ये P1 बराबर P3 लिखा जा सकता है कि P1 ये अगर ये दोनों रिलेशन बन रहा है तो ये भी तीसरा रिलेशन क्या होगा, ट्रू सत्य होगा। तो ये जो रूल है संकर्मक का, इस रिलेशन में क्या किया, संतुष्ट कर गया। तो कह देंगे ये क्या रिलेशन है, संकर्मक संबंध है। कैसा रिलेशन है, संकर्मक संबंध है। तो यह रिलेशन तीनों है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संकर्मक भी है। तो कह देंगे R1 कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। कैसा है, तुल्यता संबंध है। ये हो गया। फिर क्या कहा जा रहा कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्च A के सभी अवयव का समुच्च अवयव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये हम लोग को करा, तो इसको बोल दें कि यहाँ पे क्या ना, सभी त्रिभुजों का समुच्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्च। ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 कंप्लीट कर चुके। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 भी इसी प्रकार से, तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग बना सकते। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोगों से खुद से बन जाएगा। 14 क्या करा कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्च। ये आपका यहाँ पे करा एक समतल है, उसमें क्या रहा कि एक्स वाई तल के स्थित सभी रेखाएं दिया हुआ, उसमें करा रिलेशन दिया हुआ L1 और L2। L1 और L2 दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं में संबंध दिया हुआ। कैसा संबंध है कि L1 रेखा समानांतर है किसके, L2 के। ये रिलेशन बनाया जा रहा है किस में, ये रिलेशन बनाया क्वेश्चन नंबर 14 में। तो यह रिलेशन को चेक करना है, स्वतुल्य सम्मित संकर्मक मतलब तुल्यता संबंध है या नहीं। तो तुल्यता के लिए यही रूल लगाएंगे और आप लोग खुद से बना लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही सिंपल है, ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या रहा, मान लीजिए कि सेट यह दिया हुआ 1 2 3 4 ये दिया हुआ, फिर करा में रिलेशन, ये रिलेशन बनाया हुआ 1 का रिलेशन 2 से, 2 का ये रिलेशन बना हुआ द्वारा परिभाषित संबंध R है।
ए आपका यह सेट से ए रिलेशन बना दिया गया। तो करा निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, कितने ऑप्शन दिए हुए? 4 ऑप्शन दिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ करा आर स्वतुल तथा सममित है किंतु सममित नहीं है। तो ये चेक करना, स्वतुल तथा सममित है किंतु सकर्मक नहीं है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है स्वतुल तथा सकर्मक है किंतु सममित नहीं है, सममित तथा सकर्मक है किंतु स्वतुल नहीं है, आर एक तुल्यता संबंध है। तो इसमें 4 ऑप्शन में कौन होगा? तो ऑप्शन को छोड़िए, पहले इसको डायरेक्ट चेक कर लीजिए कौन कौन रिलेशन है। पहला चेक कर लेंगे स्वतुल, स्वतुल है या नहीं। फिर चेक कर लेंगे क्या ना सममित, सममित है या नहीं। फिर चेक करेंगे संकर्मक है या नहीं। फिर चेक करेंगे जो जो होगा उसके अनुसार से ऑप्शन मार लेंगे। गुड। तो सममित, स्वतुल, स्वतुल के लिए क्या होना चाहिए? जितना सेट में अब एलिमेंट है हर एक सेट का एलिमेंट स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। तो 1 है, 1 का 1 से है, 2 सेट है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4। मतलब इस सेट में जितना एलिमेंट है सभी एलिमेंट का स्वयं के साथ रिलेशन है। और कुछ एक्स्ट्रा में रिलेशन आ गया हो तब भी क्या कहलाएगा? स्वतुल संबंध कहलाएगा। तो ये जो रिलेशन बनाया हुआ इस सेट पर, तो इस रिलेशन या सेट पर क्या है? स्वतुल है, क्योंकि इसका जो रूल होता है इसमें है। अब देखिए सममित, सममित के लिए क्या होता है? ए का बी से तो बी का ए से, ए होना चाहिए। तो 1 का 2 से तो 2 का 1 से रिलेशन होना चाहिए। इसमें है क्या? नहीं है। तो ये तो यहाँ पर सममित डायरेक्ट नहीं हुआ। अब संकर्मक चेक करते हैं। तो संकर्मक, तो स्वयं का स्वयं से जो यहाँ पे रिलेशन बना हुआ उसको तो हम लोग हटा देंगे। स्वयं का स्वयं से रिलेशन बना रहा है तो अपने आप में क्या होता है? रिलेशन, संकर्मक संबंध होता है। तो 1 का रिलेशन 2 से, 2 का कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं। तो ये ट्रांजिटिव है। अब देखिए 1 का 3 से, तो 3 का 1 से है, तो अब क्या होना चाहिए? 1 का 1 से रिलेशन, वो इसमें मैच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या चाहिए? अब यहाँ पे 3 का 2 से, तो 2 का और यहाँ पे 2 से हो रहा है, तो 3 का 2 से चाहिए, 3 का 2 से ए है। तो ए आपका संकर्मक संबंध क्या हो रहा है? इसमें रूल पालन कर रहा है। तो ए संकर्मक, स्वतुल संकर्मक है, सममित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। स्वतुल सममित है लेकिन संकर्मक है, सममित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या करा। समुच्च एन में आर ए बी दिया हुआ और रिलेशन क्या है? ए बराबर बी माइनस 2 और बी का वैल्यू किससे होना चाहिए? 6 से कम होना चाहिए। बी का वैल्यू 6 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बी का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। द्वारा परिभाषित संबंध आ रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन से सत्य होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसको चेक करना बड़ा आसान है। कहा जा रहा बी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 6 से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ तो बी का वैल्यू 6 से कम है तो ऑप्शन होगा ही नहीं। यहाँ पे ओ बी का वैल्यू यहाँ पर 6 से ज्यादा, तो यहाँ पे अगर रख दिए बी का वैल्यू 8 और माइनस 2 तो क्या आ जाएगा? ए का मान आना चाहिए 6। तो 6 यहाँ है क्या? नहीं। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो एक बी का मान 8 6 से बड़ा है तो बड़ा है, और यहाँ पे जब रखते तो ए का मान क्या रहा? 6। तो ये यहाँ पे अगर यहाँ पे ये तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? सी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो इसका इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कंप्लीट करिए। तो ये एक्सरसाइज आपका 1.1 कंप्लीट कर लिए रिलेशन। अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में 1.2 में फंक्शन में। तो हम लोग कल से क्लास चलेगा आपका फंक्शन का थ्योरम। अगर हम लोग फंक्शन का थ्योरम पढ़ लेते हैं तो फंक्शन का इस क्वेश्चन आपका बहुत आसान होगा। फंक्शन आपका एग्जाम में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव भी रह जाएगा, 2 ऑब्जेक्टिव भी होगा। ऐसे फंक्शन से आपका 3 मार्क्स पूछा जाता है, 3 मार्क्स का रहता है क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्टिव होता है और 2 क्या होता है? सब्जेक्टिव। इस बार आपका 2 ऑब्जेक्टिव होगा और यहाँ पे एक तो ऑब्जेक्टिव फिक्स्ड है, एक ऑब्जेक्टिव होगा ही।
और 2 सब्जेक्टिव हो सकता है या 3 गो ऑब्जेक्टिव होगा, 1 सब्जेक्टिव देगा, इस तरीके से हो सकता है, 1 सब्जेक्टिव देगा। तो ये आपका इस बार आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, किससे? फंक्शन से। तो अगर फंक्शन का हम लोग एक लेक्चर अगर थ्योरम केवल समझ जाते हैं फंक्शन जिसको हिंदी में बोलेंगे क्या? फलन। क्या बोलते हैं? फलन। ए फलन, तो गांव वाला भाषा नहीं, फलन। ये अलग है, या फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फलन। तो ये हम लोग फलन मिलेंगे अगले क्लास में, जो बहुत ही आसान है, एक बच्चा भी बना पाएगा फंक्शन को अगर यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर को अटेंड करते हैं तो और मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।